माधव कुंज बिहारी जय राम। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर यमुना तीर वनचारी यमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम जय राधा पार्थ सरते राधा पार्थ सरते राधे राधा पार्थ सरते जय गौरानिताय जय गौरानिताय
जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर विष्णुपाद परमहंस परिव्रकाचार्य स्त्रोत सतीश डिवाइन ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की संवेद भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare. All glories, all glories, all glories, Shri Guru and Gauranga, Nitai, Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 13 श्लोक संख्या 6। क्वचित वितयो सरिताभियाति परस्परं चलस्ते निरन्ध असाध्य दवं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्व च यक्षिर्हृतौसो क्वचित् वितो या सरितो अभियाति परस्परं चालशते निरन्ध असाध्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्व च यक्षिर्हृतौसु क्वचित् वितो या सरितो अभियाति परस्परं चालशते निरन्ध असाध्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निर्विद्यते क्व च यक्षिर्हृतौसु।
माता जी। शब्दार्थ। क्वचित कभी वितोया जलहीन सरित नदियाँ अभियाति नहाने जाता है अथवा भीतर कूदता है। परस्परम एक दूसरे से च तथा आलसते कामना करता है। निरंध अन्नहीन होने पर आसाद्य अनुभव करके दावम पारिवारिक जीवन में जंगल की आग दावाग्नि क्वचित कभी अग्नितप्त आग से जलने के कारण निर्विद्यते निराश होता है। क्व कहीं च तथा यक्षय डाकुओं तथा उचक्कों जैसे राजाओं द्वारा हृत ले लिया जाने पर छीने जाने पर असु संपत्ति जो प्राणों के समान प्रिय है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कभी कभी बद्ध जीव उथली नदी में कूद पड़ता है अथवा खाद्यान्न न होने पर ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी नहीं है, जो दानी है ही नहीं। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है जो दावाग्नि जैसी होती है, और कभी कभी वह उस संपत्ति के लिए दुखी हो उठता है जो उसे प्राणों से भी प्रिय है और जिसका अपहरण राजा लोग भारी आयकर के नाम पर करते हैं। दोहरा सकते हैं। कभी कभी बद्ध जीव उथली नदी में कूद पड़ता है अथवा खाद्यान्न न होने पर ऐसे लोगों से अन्न मांगता है जो दानी नहीं, जो दानी है ही नहीं। कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है जो दावाग्नि जैसी होती है, और कभी कभी वह उस संपत्ति के लिए दुखी हो उठता है जो उसे प्राणों से भी प्रिय है और जिसका अपहरण राजा लोग भारी आयकर के नाम पर कर लेते हैं। तात्पर्य। सूर्य की झुलसती धूप में रहने से गर्मी अनुभव करने के कारण मनुष्य कभी कभी नदी में कूदकर विश्रांति प्राप्त करना चाहता है, किंतु यदि नदी शुष्क प्राय हो और पानी उथला हो तो कूदने वाला अपनी हड्डियां ही तुड़वाता है। इस प्रकार से बद्धजीव निरंतर कष्टों का अनुभव करता रहता है। कभी अपने मित्रों से सहायता प्राप्त करने के उसके प्रयास सूखी नदी में कूदने के समान ही सामने आते हैं। ऐसे प्रयासों से उसे कोई लाभ नहीं होता, केवल उसकी हड्डियां टूटती हैं। कभी कभी अन्नाभाव के कारण मनुष्य को ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ सकता है जो दान देने में असमर्थ है या फिर जानबूझकर देना नहीं चाहता। कभी कभी मनुष्य गृहस्थ जीवन में ही बना रहता है, जिसकी उपमा दावाग्नि से दी गई है। संसार दावा नल निडलोका। जब सरकार किसी पर भारी कर लगा देती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है। भारी कर के कारण उसे अपनी आय छिपानी पड़ती है, किंतु सारे यत्नों के बावजूद भी
कभी कभी सरकारी एजेंट इतने सतर्क रहते हैं और इतने बलशाली होते हैं कि वे सारा धन छीन लेते हैं, जिससे बद्धजीव अत्यधिक व्यथित हो जाता है। इस प्रकार भौतिक संसार में रहकर लोग सुखी रहने का प्रयास करते हैं, किंतु उनका यह प्रयास दावाग्नि से पीड़ित जंगल में सुखी रहने के प्रयास के तुल्य है। जंगल में जाकर कोई आग लगाता नहीं तो वह स्वतः प्रकट होती है। इसी प्रकार गृहस्थ जीवन या सांसारिक जीवन में कोई दुखी नहीं रहना चाहता, किंतु प्रकृति के सुख दुख के नियम प्रत्येक व्यक्ति पर बरबस लादे जाते हैं। अपने भरण पोषण के लिए किसी पर आश्रित होना कितना लज्जास्पद होता है, इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निराश्रित रहना चाहिए। केवल शूद्र ही स्वतंत्र रूप से रहने में असमर्थ है। उन्हें अपने भरण के लिए किसी ना किसी की सेवा करनी होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कलौ शूद्र संभवः। इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अपने देह भरण के लिए अन्य की कृपा पर आश्रित रहता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में कहा गया है कि कलयुग में सरकार कर तो लेगी, किंतु उसके बदले में जनता का कल्याण नहीं देखेगी। अनावृष्टिया विनक्षयंती दुर्भिक्ष कर पीड़िता। इस युग में वर्षा की न्यूनता भी होगी, जिससे अन्नाभाव होगा, और सरकार द्वारा लगाए गए करों से जनता अत्यधिक पीड़ित होगी। इस प्रकार जनता शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता सकेगी, अतः वह अपना घर बार छोड़कर निराशवश जंगलों में चली जाएगी। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए हम लोग एक जंगल में प्रवेश करेंगे और प्रयास करेंगे वापस भी निकल जाएं। तो आजकल जंगल की चर्चा हो रही है और ये जनरली जंगल सतोगुणी का प्रतीक है। जो जंगल है वो सतोगुणी का प्रतीक है। हम लोग वैष्णव टिकट में पढ़ते हैं जो ये शहरी जीवन है ये रजोगुण का प्रतीक है और जो जंगल है वो सतोगुण का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पे जंगल को तमोगुण की तरह बताया गया है क्योंकि यहाँ पे लोग खो जाते हैं। तो ये चर्चा जो चल रही है ये महाराज रहुगण और जड़ भरत के बीच आगे की वार्ता हो रही है और यहाँ पे एक एलिगोरियल स्टडी जो है वो चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार एक व्यापार के सिलसिले में जंगल जाता है। व्यापारी का काम यही होता है कि किसी सामान को किसी माल को सस्ते में ले और थोड़े मुनाफे के साथ बेचे और बीच का जो है बेनिफिट प्रॉफिट इंटरेस्ट वो ले।
लेकिन जब लालच बढ़ जाती है तो ऐसे व्यापारी जंगल में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद काम भर का सामान मिलने के बाद जब लालच ग्रीड हावी पड़ता है तो वो सोचते हैं थोड़ा और चलेगा, थोड़ा और चलेगा, तो थोड़ा और अंदर अंदर जाते जाते वो भूल जाते हैं कि उन्होंने शुरू कहां से किया था और उस रास्ते में खो जाते हैं। और खोने के कारण जो सुख प्राप्त करने के लिए वो अंदर गए थे कि हमें यहां से कुछ सामान मिलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, वास्तव में उल्टा हो जाता है। उल्टा वो दुखी हो जाते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन हो जाता है। और फिर अंदर जंगल में हताश, परेशान, कुछ तो खुद से, कुछ तो प्रकृति से, और कुछ वहां पे जो रेसिडेंट्स हैं उनकी भी कृपा होती है। तो सारे मिल के एक साथ उसको नोचते हैं, काटते हैं, अपना भी दिमाग खराब होता है, भगवान को भी वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, इस तरह से वो हरि बोल हो जाता है। तो राजा रघुगढ़ को ये सारी बातें क्यों बताई जा रही हैं? इनके माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दी जा रही है कि ये संसार उसी तरह है। आगे एक अध्याय आएगा, उसमें प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि कई लोग ये कह सकते हैं ये तो जंगल की बात है, हम तो शहर में रहते हैं, जंगल में ना खो जाएंगे, शहर में थोड़ी खोएंगे, क्योंकि शहर में तो पेड़ है ही नहीं, तो यहां कैसे खोएंगे? तो प्रभुपाद जी शहर के हिसाब से ही बताया, क्या कि शहर की गलियां भी ऐसी बन गई हैं कि एक बार घुसो तो पता नहीं चलता कहां निकलेंगे, पता चला किसी के आंगन में घुस गए। अगर आपको एक्सपीरियंस लेना हो तो हमारे बेस की तरफ कटवरिया सराय आ जाना, है ना। वो कहां वो गलियां जाती हैं कई बार आज भी हम क्लियर नहीं है, और ज्यादा नहीं 1.5-2 किलोमीटर के अंदर में ही है। तो ये शहर भी किसी जंगल से नहीं है, हाँ ये कॉन्क्रीट जंगल है ना, वो वनों का जंगल है, मतलब पेड़ पौधों का जंगल है, लेकिन ये जो है कॉन्क्रीट जंगल है। कहने का तात्पर्य ये है कि समस्याएं वहां भी हैं, यहां भी हैं, ब्रह्मलोक में भी हैं, नरक लोक में भी है, मैटेरियल वर्ल्ड में कहीं भी जाओ वो जंगली है, और जंगल में रहेंगे तो जंगली बनेंगे, है ना। तो यहां पे ये सारा सिस्टम सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि अच्छी तरह हमारे को ना पकाया जाए, फ्रस्ट्रेट किया जाए। जब तक अपन लोग सफिशिएंटली फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे तब तक हम लोग भगवान की भक्ति करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। एक एग्जांपल आपको बताते हैं, बड़ा सरल एग्जांपल है, घरों में भी आपने देखा होगा कई बार। कभी देखा पकौड़ा को तलते हुए? पकौड़े कैसे तले जाते हैं? डिपार्टमेंटल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ये जो पकोड़े होते हैं ना, पकोड़े कई प्रकार के होते हैं, कई वैरायटी होती है। चलिए बड़ा सिंपल पकोड़ा लेते हैं जो कभी भी बन जा सकता है, जैसे आलू का पकोड़ा, ठीक है। तो उसको बनाने की विधि है, मान लीजिए पकोड़ा है ना, आपने क्या किया, सबसे पहले इसको बेसन में लपेट दिया, है ना। अब लपेट के खा सकते हैं क्या इसको? नहीं, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तेल में डालना पड़ेगा। अच्छा, तेल कैसा होना चाहिए? ठंडा तो नहीं चलेगा, गरम। और गरम भी कैसा? खौलता हुआ। और उसमें इस पकोड़े को डालो, पकोड़े को डाल दिया है उसमें। अब डाल के क्या तुरंत निकाल लेते हैं? क्या करते हैं वहां पे? उसको झम 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 भूजते रहते हैं, थोड़ा इस साइड से, थोड़ा उस साइड से, थोड़ा साइड से, और चेक करते रहते हैं बीच में हाथ लगा के, हुआ है कि नहीं हुआ। और पता कैसे चलता है हो गया? वो लाल हो जाता है। समझ रहे हैं ना पकोड़ा कौन है? वो समझ रहे हैं ना पकोड़ा कौन है ना। उसी तरह माया देवी जीवों को इस सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के तेल में डालती और अच्छी तरह पकाती, बढ़िया से, चारों तरफ से बढ़िया से उसको तला जाता है। अच्छा, कुछ पकोड़े ना होशियार होते हैं, पता हो क्या करते हैं? जैसे डालोगे ना, कूद के कढ़ाई को उस साइड चले जाते हैं, सोचते हैं मैं तो बच गया। मैं तो बच गया। मूर्ख। कैसे? वो भगवान को ऑफर हो सकता है क्या? जो कढ़ाई के उस पार गया वो उसी पार रहेगा। भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति किसको होगी? जो अच्छी तरह पका है, जो अच्छी तरह जिसको तला गया है। बड़ा सिंपल है समझना। जो इस प्रकृति के 3 गुणों में माया के द्वारा अच्छे से शिक्षा ले लिया है, यानी कि अच्छे से जल भून गया है, यानी कि सफिशिएंटली फ्रस्ट्रेट हो चुका है, ऐसे लोग जो हैं वो एलिजिबल होते हैं भगवान के श्री चरणों। अच्छा, एक इसमें गड़बड़ी और होती है, पकोड़े में ही गड़बड़ी और होती है। श्री श्री राधा पार्थसारथी की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण की जय।
ये पकोड़े में क्या होता है कि कई बार जब तलते हैं ना, कुछ पकोड़े मैंने इतने बदमाश होते हैं कि अंदर जाने के बाद भी वहां पे 60 गांठ बना लेते हैं, देखा आपने, वहां भी जाके चिपक जाते हैं। अरे उनको भेजा गया कि भैया तुम अच्छी तरह जल भून लो और तैयार हो जाओ ताकि तुम्हें भगवान के चरणों में ऑफर करें, तुम्हारा भोग लगाया जाए और मुक्त हो जाओ यहां से। लेकिन वहां पे भी जाके ना वो बॉन्डिंग शुरू हो जाती है, देखा आपने, कई बार 2-3 पकौड़े आपस में चिपक जाते हैं, अलग करना पड़ता है, नहीं उसको मारना पड़ता, चल अलग चल अलग चल, इस सबको अलग अलग करना पड़ता है ना। तो भगवान ने यहां पे भेजा था, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, इधर भगवान ने भेजा भजन करने के लिए। अरे एक तरह से ये हॉस्पिटल है, एक चिकित्सालय है, इधर भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए, और उधर जाके सबसे पहले पूछते हैं ये रूम सिंगल वाला है ना डबल वाला है, शेयर करना पड़ेगा, इसमें टेलीविजन नहीं है, ये फूड की व्यवस्था जाके लेना पड़ेगा ना पहुंचाएंगे यहां पे। मतलब गए थे हॉस्पिटल में इलाज करवाने, लेकिन सबसे पहले ना सुविधा देखते हैं क्या क्या। इवन कई लोग जब इंश्योरेंस लेते हैं तो वो भी उसमें पूछते हैं, है ना, इस इंश्योरेंस में क्या क्या कवर है, क्या क्या कवर नहीं है। मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड इंश्योरेंस सेक्टर से है, तो उसमें कुछ एलिजिबल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इन एलिजिबल एक्सपेंसेस होते हैं। तो भगवान भी जानते हैं कौन कौन सी चीजें एलिजिबल हैं, वो हमारे को मुहैया कराते हैं, और जो इन एलिजिबल में हाथ लगाता है उसको हॉस्पिटल में और पकाते हैं बढ़िया से, वहां जाके बेचारा और परेशान हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये भौतिक संसार हमारे लिए वास्तव में बनाया गया एक जेल के समान, एक हॉस्पिटल के समान, एक जंगल के समान, जहां पे हम सब आए और अच्छी तरह से जो भी भौतिक इच्छाएं है ना वो ट्राई करके देख लें। ये डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि लास्ट में जो है हम पकेंगे। सोहोत्र प्रभु एक सीनियर डिसाइपल हैं, उन्होंने एक बुक लिखा है, उस बुक में बताते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड को किस तरह से डिजाइन किया गया। उनके बुक का नाम है सब्सटेंस एंड शैडो। तो वो इसमें लिखते हैं कि ये बुक, ये जो संसार है ये बनाया गया है उपादान, स्वरूप रूपेण प्रधान, निमित्तवान और अर्थ विशेष, 4 चीजों से ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया गया। पहला है उपादान, यानी कि मटेरियल किन किन चीजों से बनेगा, जैसे अर्थ, एयर, वाटर, फायर, ईथर, 5 मुख्य हैं। और उसके बाद है स्वरूपेण प्रधान, इसका पर्पस क्या होगा, है ना, भाई क्यों बनाया जा रहा है, उसका पर्पस होता है। उसके बाद निमित्तवान, वर्किंग क्रू, यानी कि इस पूरे मोडस ऑपरेंडी को अंजाम देने वाले लोग कौन होंगे। जैसे हमारे यहाँ दुर्ग की मालकिन दुर्गा हैं, महादेव हैं, इस जेल के अध्यक्ष हैं वो लोग, और देवता लोग। और है अर्थ विशेष, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्पस क्या है इसका बनाने का, है ना। तो ऊपर की जो तीनों चीजें हैं, उपादान, स्वरूप रूपेण प्रधान और निमित्तवान, ये सब डिपेंड करता है अर्थ विशेष के ऊपर कि इस जेल के बनाने का पर्पस क्या है ना। जैसे मान लो कोई फार्म हाउस बनाना है ना, तो टेंट वेंट का भी हो सकता है, कई बार आर्टिफिशियल कच्चे मिट्टी का भी बनता है, और कई बार पक्के पत्थरों का भी बनता है, पक्का मकान भी बनता है, कई बार इग्लू हट्स भी बनता है। डिपेंड करता है कि उसके अंदर रहने वाला व्यक्ति कौन है। उसी तरह इस भौतिक संसार में जो ये कारागार को जब तैयार किया जाता है तो सबसे पहले पर्पस भगवान डिसाइड कर देते हैं, और वो पर्पस ही है फ्रस्ट्रेट करना। अब चूंकि पर्पस फ्रस्ट्रेट करना है, इसीलिए इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो भी फ्रस्ट्रेटिंग वाले होते हैं। अब जैसे कि पहला देखिए, इसमें लिखा हुआ है उपादान, यानी कि 5 तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये पांचों हमारे को ना लगता है कि आनंद देते हैं, लेकिन यही पकाते हैं। जैसे धरती है ना, गर्म हो जाती है, नहीं? जब धूप होता है तो खूब ज्यादा गर्मी होने लगती है ना। इसी धरती पे गिर के कई लोग मर जाते हैं। मिट्टी से कितनी सारी बीमारियां होती हैं, है ना। जैसे बारिश होती है, इस मिट्टी के अंदर कई सारे जीव जंतु होते हैं, यहाँ वहाँ निकलने लगते हैं, सपेरा बुलाना पड़ जाता है, नहीं? मिट्टी कारण है। मिट्टी ने शेल्टर दिया, मिट्टी तो हमारे भले के लिए होना चाहिए था, मिट्टी हमारा दुश्मन बन गया। थोड़ा फायदे के लिए होता है, ज्यादा नुकसान के लिए होता है ना। तो अर्थ है एयर। अब एयर की तो बात ही छोड़िए, अब तो दिल्ली में तो एयर लेने लायक है ही नहीं है। तो एयर वैसे तो हमारे प्राण के स्रोत हैं, हम तो इसी से जिंदा है, लेकिन देखा जाए तो मृत्यु का कारण भी एयर ही है ना। एयर पॉल्यूट हो गया, एयर खराब हो गया। अब ये मास्क बांध दो मुंह पे तो एयर लिया नहीं जाता, तो यहाँ पे बांध कर रखते हैं, है ना। तो एयर से डिजीज, अभी WHO कह रही कि ये एयर बॉर्न डिजीज है, वो तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कौन सा बॉर्न डिजीज है ये, है ना। कभी बोलते हैं लगा लो, कभी बोलते हैं हटा लो। कल एक मैसेज आया कि यहाँ मत लगाना, तो यहाँ बीमारी हो जाएगी। अब तो कोई जगह ही नहीं बचा कहाँ लगा, कहाँ रखें।
कई लोग जनेऊ की तरह लटका के रखते हैं यहाँ पे कुछ दिनों बाद आएगा, कान में प्रॉब्लम हो जाएगा, उसे वायरस यहाँ से चला जाएगा। माने ये आप रह नहीं सकते, कुछ भी कर लो, किसी तरह रह लो, है ना, कोई उपाय नहीं है। अब धूप में रखोगे, बाहर के कीड़े आके चिपक जाएंगे उसमें, धूप तो लगेगा 1 घंटे का, और 24 घंटे की बीमारी उसमें घुस जाएगी, तो एक अलग समस्या है। तो अर्थ, एयर, वाटर, पानी की समस्या। पहले पानी जो है हम लोग खेलते कूदते पी लेते थे कहीं पे भी, है ना। मैं पहली बार जब यहाँ दिल्ली आया था तो किसी पर्पज से गया था एक जगह, तो मुझे प्यास लगी, तो मैंने भैया थोड़ा पानी देना, एक बोतल लाकर रख दिया वहाँ पे ग्लास के साथ। बोले बड़े अच्छे लोग हैं भाई, ये तो कितने दयालु है। जब पिया तो कहता 10 रुपये निकालो। बोले अरे पानी, मैंने घर फोन किया कि यहाँ तो पानी के पैसे लगते हैं। पानी तो लोग प्रेम से पिलाते हैं भैया, वो तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है ना। और पानी जो कष्ट हो गया, आपको पता है पानी इतना बड़ा कष्ट हो गया, आगे चल के मारा मारी इसी पे होने वाला है ना। शास्त्रों में वर्णन है, कहीं अगर पानी दिखेगा तो उसको तीर्थ माना जाएगा, लोग प्रणाम करेंगे, जय हो जल देवता, देखो जल के दर्शन करो, ऐसा स्थिति आ जाएगा, है ना। तो ये पानी युद्ध का कारण बनेगा, अग्नि है उसी तरह समस्या का कारण, है ना, आकाश है। तो ये 5 तत्व जो बनाए गए हमारे को फ्रस्ट्रेट करने का, और इनसे जो चीजें बनी है वो भी हमारे को फ्रस्ट्रेट करने को है ना। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से कौन बना? मनुष्य बना, पुरुष बने, स्त्री बने। अब वो भी समस्या का कारण है नहीं, आदि भौतिक क्लेश दूसरों से तो होता है। अच्छे खासे चल रहे थे, एक जन बस आ जाए तो तुरंत हम लोग पूरा सेट होने लगते हैं, नहीं कोई आ गया कमरे में ना, रेडी हो जाते हैं, सुंदर बनना चाहते हैं, अच्छे दिखना चाहते हैं। बस वही 5 तत्व का फॉर्म बस चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। और इसमें जो क्रू है, इनके जो लोग हैं निमित्त यावान, यानी कि जो वर्किंग क्रू है, वो बीच बीच में क्या करते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से, है ना, आदि देवी का सतोगुण रजोगुण, तीनों देवी, आपने देखा होगा भगवत गीता में, तीनों देवियां कैसे कठपुतली की तरह नचाते रहती हैं। मैं थोड़ा भी आप अगर ठीक ठाक फील करोगे, अचानक आपको पेट में दुख होने लगेगा, सर दर्द करने लगेगा, मतलब एक दिन भी ठीक से आप नहीं रह सकते। थोड़ा आपको लगेगा आज बेटर लग रहा है, शाम में खराब। तो ये बनाया इस तरह से गया है। और अल्टीमेटली जो इसमें बताया गया अर्थ विशेष, यानी कि इसका पर्पज ही है इसको सम हाउ और दी अदर इस व्यक्ति को यहां पे पकाना है। तो कोई सुखी नहीं है, ब्रह्मा से लेकर एक चींटी तक हर कोई जो है परेशान है। और वैसे तो भगवान ने हम सबको इस संसार में भेजा, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की गद्दी दी थी, लेकिन उसके बाद हम लोग अपनी गलतियां करते 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 नीचे आए। और कहां तक गिरे? तो मेटीरियल वर्ल्ड देखिए हमें कैसे गिराता है। तो मेटीरियल वर्ल्ड इट ग्लाइडिंग डाउन टू लोअर स्पीशीज, है ना। इसे जंगली जीवन में पढ़ने के बाद क्या होता है, मैंने गिरते गिरते एकदम लोअर स्पीसीज में चले जाते हैं। लोअर स्पीसीज यानी कि मतलब मल का कीड़ा सबसे गया गुजरा, वहां तक की नौबत आ जाती है इस जंगल के चक्कर में। एंड देन ग्लाइडिंग डाउन टू द लोअर रीजन यानी कि जो 14 प्लैनेट हैं उसमें नरक लोक, है ना, वहां तक मनुष्य जा सकता है, पूरी व्यवस्था वहां तक जाने की बनाई गई है। देन वी ग्लाइड डाउन टू आवर लोअर कॉन्शियसनेस, है ना, जो चेतना वो निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। अगर हम अपने आप को नहीं संभाले, जंगल में नहीं निकले, तो वी गेट डाउन टू दी लोएस्ट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, यानी कि यहाँ जो संसार की जो चीज़ें हैं, जो मैटर है, इसके निम्न स्तर पे चले जाते हैं। जैसे कि एक बॉडी लेवल होता है, एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, एक स्पिरिचुअल लेवल पे होता है। तो सबसे ज़्यादा कष्ट उनको होता है जो बॉडी लेवल पे होते हैं। जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे होते हैं उनको थोड़ी बड़ी चीज़ों का पता चलता है, वो इंटेलेक्चुअली एंजॉय करते हैं, पर जो स्पिरिचुअल लेवल पे होते हैं उनको मेंटल और बॉडीली कष्ट का पता ही नहीं चलता। तो वी ग्लाइड डाउन टू समटाइम lowest at the level of material, and we glide down to the lowest of work. जो काम भी है, काम भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ ब्राह्मणिकल काम होता है और कुछ बहुत ही निम्न स्तर का काम होता है। तो गिरते गिरते मनुष्य एकदम निम्न कोटि के कर्म करना भी प्रारंभ करता है और उसको लगता है कि इट्स नॉर्मल, है ना। जंगल में रहते रहती है सब चीजें होने लगती हैं, कैसे उसका पतन होता है। एंड देन फाइनली कई लोग स्पिरिचुअल लाइफ में भी जुड़ जाते हैं, तो उसमें भी बहुत जबरदस्त पतन होता है। तो उसमें जो 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, तो उसमें एक मुक्ति वो सायुज्य मुक्ति वो चुन लेता है ना। मैंने वहां जाने के बाद भी गड़बड़ी, मैंने वहां जाने के बाद भी इंजॉइंग मेंटेलिटी खत्म नहीं हुई, और सारूप्य सालोक्य सामीप्य सारिष्टि को छोड़ के सायुज्य में फंस जाते हैं, यानी कि मर्जिंग विद द लॉर्ड, यानी कि शिवो हम अहम शिवा, तो हम ही भगवान है, हम ही सब कुछ है, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम मी। तो इस प्रकार से उस जंगल में घुसने के बाद निकलने के बदले और धीरे 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 हम नीचे ही जाते हैं, और ये माया देवी की व्यवस्था है। तब तक जब तक हम ये खुद रियलाइज ना कर लें कि भैया ये जगह तो रहने लायक नहीं है। जिस दिन ये बात पता चल गया कि नो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर ए जेंटलमैन, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं, ये संसार सभ्य व्यक्तियों के लिए, जब ये बात समझ में आने लगेगी तब उस समय से उसका यू टर्न शुरू होता है, तब वो यू टर्न लेना करता है। नहीं तो जब तक हमारे मन में ये जो है ना कि हम होंगे कामयाब एक दिन,
तो फिर होते रहो काम। आज से गा रहे हैं हम लोग, बचपन से गा रहे हैं, अभी भी लोग गा रहे हैं और आगे भी गाते रहेंगे, और पता नहीं कामयाबी कब आएगी। वो कोई कामयाबी नहीं होने वाली। सिंपल कामयाब हम तभी होंगे जब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे, जब हम यहाँ से मुड़ेंगे। और जैसे हम यहाँ से मुड़ने का प्लान करते हैं, भगवान हमारी मदद करते हैं। तो इसी जंगल में, इसी घोर जंगल में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से यू टर्न लेने में या निकलने में मदद करती हैं। जैसे बताया गया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पे हनी बीज भी हैं, है ना, मधुमक्खियाँ भी हैं। ये क्या कर रही हैं कि जो फूल है वहाँ पे रसा स्वादन कर रही है ना, हनीज ले रही है। हम इनका रास्ता पकड़ लेंगे तो निकल जाएंगे। यहाँ पे नदियाँ हैं, अगर जंगल में कोई खो जाए तो उसके निकलने का एक वन ऑफ द बेस्ट माध्यम होता है वो नदी, है ना। अगर हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री, मनोत्री कहीं भी जाएं तो हम देखेंगे कि जितने भी रास्ते हैं नदी के बगली में बने हुए हैं, है ना। कई बार ऐसा खड़ा होकर लगता है कि ये तो बड़ा शॉर्ट है, ये रास्ता ऐसे होना चाहिए था। फिर हमें बाद में ध्यान आता है कि नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जिसने ये सड़क ढूंढा है, पहले तो लोग पैदल जाते थे, तो जिसने सड़क ढूंढा है वो नदी को पकड़ के ढूंढा है, वो नदी 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 पकड़ के। इसीलिए देखिए शुरू से ही ना अलकनंदा, इधर तो खैर गंगा जी हैं, लेकिन देवप्रयाग से अलकनंदा ही है जो कि सीधा हमें बद्रीनाथ तक लेके जाएंगी। हर जगह आपको अलकनंदा ही मिलेंगी। यानी कि नदी वो माध्यम है जिसको कोई अगर पकड़ ले तो हम बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो वो नदियाँ क्या हैं, ये शास्त्र हैं, इनको अगर हम पकड़ लेंगे तो बड़ी आसानी से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस संसार में अलग अलग चीज़ें जो हैं वो इसलिए बनाई गई हैं ताकि हम प्रॉपरली यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो सकें। अब यहाँ पे कुछ इस श्लोक के तात्पर्य में जो कुछ शब्द दिए गए हैं उन पे हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि कई बार लोग परेशान होकर गर्मी से नदियों में कूदते हैं, है ना। अब नदी में ये ध्यान रखना चाहिए कि नदी बहुत ज़्यादा गहरा ना हो और नदी सूखा भी ना हो। अगर गहरा हुआ तो फिर यद्गत्वा न निवर्तन्ते, हरि बोल हो जाए, उधर से गायब हो जाए, कहाँ गए पता चला। और अगर नदी में पानी कम रहा तो फिर फ्रैक्चर गैंग में आ जाएंगे आप, है ना, हड्डी वड्डी टूट जाएगी। तो यहाँ पे ये उदाहरण देने का पर्पस क्या है, तो बता रहे हैं कि टू मिटिगेट हिज डिस्ट्रेस कंडीशन द कंडीशन सोल रिसीव्स द चीप ब्लेसिंग्स फ्रॉम एथिस्ट और स्यूडो गुरु। इन देयर एसोसिएशन ही लूजेस ऑल द इंटेलिजेंस। इस संसार में, इस जंगली वातावरण से कई बार निकलने के लिए कई लोग ना सस्ते माध्यम ढूंढते हैं, और इन सस्ते माध्यमों को ढूंढने में हम फंस जाते हैं कई बार, है ना। और वो सस्ते माध्यम क्या होते हैं, ये जो कर्म कांड वगैरह के जो प्रोसेस होते हैं, या फिर ऐसे किसी जाली व्यक्ति के, जाली गुरु तो नहीं कहेंगे क्योंकि गुरु जाली नहीं होते, तो ऐसे किसी जाली व्यक्ति के चक्कर में फंस जाते हैं या किसी जाली प्रोसेस में फंस जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि निकलने के बाद और उसमें हमारी गुत्थी फंसती जाती है, ये समस्या होती है। जैसे कि एक हमारे परिचित हैं डॉक्टर, वो बता रहे थे अपनी घटना यही साउथ दिल्ली की, कि एक बार उनके पिताजी बड़े बीमार थे। उस समय वो जुड़े नहीं थे इस्कॉन से, तो बड़े बीमार थे। तो वो, अब जब बीमार होता है तो कोई व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार होता है। कोई अगर बोले ना कि एक पाँव उठा के रखो 2 दिन तक ठीक हो जाएंगे, तो वो भी ट्राई कर लेता है एक बार, मतलब कुछ भी कर सकता है। लोग इतने भावुक हो जाते हैं ना, दे ट्राई एवरीथिंग। किसी ने बोल दिया ना, इधर पास के अपार्टमेंट में एक बहुत जबरदस्त बाबा रहते हैं, है ना, कमली वाले बाबा रहते हैं, आप उससे संपर्क कीजिए, सारी समस्या समाधान कर देंगे। तो उनके पास चले गए, और वो तो ढूंढते रहते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट चीटेड, है ना, यू विल गेट ए चीटर, बड़ा सिंपल है। तो वो वहाँ पे पहुँचे बाबा के पास, और बाबा है, अच्छा जिसने भेजा था ना उसने पहले ही अपडेट कर दिया था सारा, आइए डॉक्टर साहब बैठिए। पहले घबरा गया, डॉक्टर साहब इसको आपको कैसे पता? बस ये लाइन अपने बोली नहीं कि वो पूरा, देखो हमें सब पता है, बहुत बार तुमने और मैंने जन्म लिया, मुझे पुराना सारा पता है। तो अपने आप को वो लोग त्रिकालदर्शी समझते हैं, और उसके बाद बहुत सारा ताम झाम, इतनी सारी बातें आपको बता देंगे कि आपको उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक सबसे लंबी चोटी विष्णु पर्वत है, उस पर चढ़ना पड़ेगा। ये आप तो लास्ट में बोल देंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल है। तो आपके लिए मैंने एक दूसरा ऑप्शन निकाला है, मैं एक 35,000 का यज्ञ करता हूँ, है ना, आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। ऐसे करके उसके 2 बार पैसे ले लिए, 35,000 के, मतलब आज से 7-8 साल पहले की बात है। 2 बार उसने 70,000 ले लिए। बाद में आया, कहा कि बाबा वो ठीक तो पिताजी अभी भी नहीं हुए, स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं है। मन से नहीं किया होगा आपने यज्ञ, है ना, मन से बैठे नहीं होगे, तुम ध्यान नहीं लगाया होगा यहाँ पे, है ना। देखो टीचर का काम है बताना, स्टूडेंट को ठीक से समझना पड़ेगा ना। उसको इतना घुमाया, फिर उससे पैसा लिया,
तो वो बाद में जब इस्कॉन से जुड़े तो मेरे को बता रहे थे कि किस प्रकार से ये कर्मकांडी लोग जो बुद्धू बनाते रहते हैं, ये अंगूठी पहन लीजिए, माला पहन लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, प्रॉब्लम टल जाता है। कहते हैं ना आपका ग्रह टल गया, वो टलता है, टलने के बाद में सूद सहित वापस आता है। क्या जरूरत है, सिंपल, अरे भक्ति करो, भगवान का भजन करो। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक तो खुद पहले से परेशान है और ऊपर से ऐसे लोगों का सहारा लेते हैं जिनको खुद ही पता नहीं है। मुक्ति देने वाले सिर्फ मुकुंद हैं, उनको छोड़ के और संसार में कोई नहीं है जो हमें इन समस्याओं से मुक्ति दिला सके। तो मुकुंद को छोड़ के यहां वहां, कई बार प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देते हैं कि समुद्र पार करने के लिए किसी पशु के पूंछ को पकड़ के हम नहीं पार कर सकते, वो कहां तक तैरा के ले जाएगा, तो कुछ दूर 2-4 किलोमीटर ले जाएगा, फिर बीच में ले जाकर हमें डुबा देगा। तो या तो हम डूब जाएंगे या तो हमें बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो यही यहाँ पे पहला उदाहरण जो दिया जा रहा है कि कभी कभी हम ऐसे नदी में कूद जाते हैं। नदी में क्यों कूदते हैं? आराम के लिए, कि हमें सुकून मिले, आनंद मिले। पर हमें आनंद नहीं मिलता, हमारे कष्ट और बढ़ जाते हैं, या तो शरीर में चोट लग जाता है या तो हम डूबने लगते हैं। और इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने इस मैटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, भौतिक संसार के ऊपर ना बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना। मतलब देखा जाए तो पहले स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक हर जगह आप प्रभुपाद जी को जरूर देखे होंगे कि वो इस मैटेरियल वर्ल्ड के ऊपर बहुत हैवी होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोल रहे। भगवान में भी, भगवान ने भगवद गीता में मामो पित्या पुनर्जन्म दुख आलय में सास होता हूं, ये संसार क्या दुखों का आलय है ना। तो यहाँ पे कष्ट है ही है। तो प्रभुपाद जी जो है कई जगह इस कर्मकांड प्रोसेस के बारे में जो है बताएं कि किस प्रकार से लोग जो है इन चक्करों में फंसते हैं और कष्ट का कारण होता है। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम से ही, ये 5वें कैंटो के 14वें अध्याय का श्लोक संख्या 18 है। इसमें बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में नाना प्रकार के यज्ञ तथा कर्मकांड, विशेष रूप से पुत्र पुत्रियों के लिए विवाह यज्ञ, यज्ञोपवीत संस्कार करने होते हैं। ये सभी गृहस्थ के कर्तव्य, ये अत्यंत व्यापक होते हैं और इनको संपन्न करना कष्टदायक होता है। इनकी उपमा एक बड़ी पहाड़ी से दी जाती है जिसे सांसारिक कर्मों में संलग्न होने पर लांघना ही पड़ता है। जो व्यक्ति इन अनुष्ठानों पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसे पहाड़ी में चढ़ते समय कांटों, कंकड़ों के चुभने होने से होने वाली पीड़ा का सा अनुभव करना पड़ता है। इस प्रकार बद्ध जीव को अनंत यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तो ये जो कर्म कांड है, ये देखने में बड़ा सिंपल लगता है कि अरे ये तो ऐसा कर देंगे, बड़ा अच्छा, थोड़ा सा ट्रांसजेंडल टाइप का फील होता है, बस वो फीलिंग तक ही है ना। लेकिन उससे कुछ स्ट्रॉन्ग बेनिफिट नहीं होता, परमानेंट हमारे को उससे लाभ नहीं होता। एक और श्लोक है प्रभुपाद जी का, और ये प्रभुपाद जी 6ठे स्कंद के 9वें अध्याय में बता रहे हैं कि भक्ति योग में दक्ष शुद्ध भक्त कभी भी मूर्ख पुरुष को भौतिक सुख के लिए सकाम करने का उपदेश नहीं देगा। ऐसे कार्यों में सहायता करना तो दूर रहा, ऐसे भक्त उस अनुभवी वैद्य के समान है जो रोगी के चाहने पर भी उसे ऐसा पथ्य ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता जो उसे उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। तो डिवोटीज कभी भी इस प्रकार की चीजों के लिए नहीं कहते हैं कि आप इस प्रकार के यज्ञ कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, है ना। जैसे कि सुबुद्धि राय के केस में था कि उनको कहा गया कि भाई आप मुस्लिम के द्वारा आप स्पर्श किए जा चुके हो, आपका तो बेड़ा गर्क है, बचना है तो खौलता हुआ घी पी जाओ। अब इस तरह कुटपटांग कहते हैं, बोले अगर आपने बहुत बड़ा पाप किया है, अगर आपको इस पाप से बचना है तो आपको सोने की बिल्ली दान करनी होगी, 22 कैरेट सोना। अरे भैया उस प्रॉब्लम से निकलेगा उसको और आप कर्ज में डाल रहे हो, तो ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है। तो जंगल में एक तो वैसे ही फंसे हुए हैं और वहां पहुंचने के बाद ऐसे तथाकथित लोग जो है मिल जाते हैं, तो दिस इज नॉट प्रॉपर। इस तरह से कभी मुक्ति जो है वो नहीं हो सकती। और उसके बाद जो दूसरा एलिगोरिक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है कि किस प्रकार से लोग भिक्षा मांगते हैं। किन से भिक्षा मांगते हैं? उनसे भिक्षा मांगते हैं जो खुद भिखारी है ना। अब भिखारी से कोई भीख मांगता है क्या? और मांगेगा तो उसे क्या मिलेगा? वो अपना एक्सपीरियंस बस शेयर करेगा, वही कर सकता है। भाई मेरी भिक्षा में मेरा तू एक्सपीरियंस ले ले, तुझे कौन सा रेड लाइट पे मांगना चाहिए, यही मेरा डोनेशन है। तो जो खुद डूब रहा है उसके हाथ पकड़ने का कोई लाभ नहीं है। हाथ तो हमें उसका पकड़ना चाहिए जिसको तैरना आता हो, जो इस संसार से हमें निकाल सकता हो। तो ये दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे जो प्रभुपाद जी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इस श्लोक में, कि कभी कभी वह गृहस्थ जीवन की अग्नि से जलने लगता है जो दावाग्नि जैसी होती है, और कभी कभी वह तो दावाग्नि जैसी होती है। यहाँ गृहस्थ जीवन के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल मेरे को मिला था कि एक बार ऐसे एक भक्त थे, वो अपने जीवन की समस्या बता रहे थे। एक्चुअली क्या था कि वो कुकिंग करते थे हमारे यहाँ, हमारे किसी बेस में, और नए नए आए थे, यंग थे, तो कुछ दिनों तक कुकिंग किया उन्होंने। और उसके बाद हम लोग आना जाना देखा बेस में,
कभी ये भक्त आते, कभी वो भक्त आते, 3-4 भक्त आते आते रहते, तो देख के बड़ा खुश होता था। तो एक दिन कहता, प्रभु जी आप लोगों को देख के ना बड़ा अच्छा लगता है ना, आप लोग का जीवन कितना अच्छा है ना, भगवान का भजन करो, मंदिर जाओ और प्रचार करो, हम लोग बहुत बुद्धू है। क्यों? बोले अरे मैं तो फंस गया प्रभु जी इधर। बोले अच्छा अच्छा, क्या हो गया, क्यों, कैसे फंस गया? एक्चुअली क्या ना, मैंने बचपन में सबको देखा घोड़ी चढ़ते हुए, मैंने कहा मैं भी घोड़ी चढ़ूंगा, फिर मेरी भी शादी हो गई। मैं बहुत भारी गलती होगी प्रभु जी, मैं क्या करूं? तो अब हम लोग तो लोगों के हिसाब से प्रीचिंग करना पड़ता। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, गृहस्थ आश्रम में भी रह के भक्ति हो सकती है, प्रीचिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैंने कई एग्जाम्पल भी बताए, हमारे एक से बढ़कर एक एग्जाम्पल है, करने का उत्साह होना चाहिए, कहीं भी आप प्रीचिंग कर सकते हैं। तो फिर इस तरह बात खत्म हो गई। अभी सत्य घटना है। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, लगभग 1-2 साल के बाद ऐसा हुआ कि वो हमारे साथ, मैंने हम लोगों के साथ मायापुर गए हुए थे। और जब मायापुर गए हुए थे तो उनकी पत्नी गांव पे थी, और हुआ क्या कि उनकी पत्नी मर गई। सत्य घटना बता रहा हूं, उसकी पत्नी मर गई, मतलब जो भी हो, जैसी व्यवस्था हो, उसकी पत्नी एक्सपायर कर गई। अब वो भक्त बड़ा दुखी है ना। अब वो मेरे को बोला, प्रभु जी ऐसा हो गया। मैंने कही तो बहुत दुख की बात है, आपको फटाफट घर जाना चाहिए। तो कुछ पैसे वैसे का इंतजाम करके उसको घर भेज दिया, वहाँ चला गया। 2-4 महीने रहा वहाँ पे, फिर अब नौकरी तो करनी थी, फिर वापस आ गया। फिर वापस आया तो सब कुछ मामला ठंडा हो गया, ठीक ठाक हो गया। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बात कर रहे थे, तो मैंने बोला चलो अब तो कम से कम आप आराम से भक्ति कर पाओगे, मतलब जो भी हो। कहाँ प्रभु जी, घर वाले इतने परेशान कर रहे हैं ना, अब माँ बाप को मना किया जा ही नहीं रहा है। अब मैंने कहा देख भैया, तू फिर वही काम कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन तूने बनाया है, अब ये बन गया है ऐसा समीकरण, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। नहीं प्रभु जी, मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन माँ बाप का आंसू देखा नहीं जाता। तो ठीक है भाई, पोछ। अब फिर क्या हुआ, फिर वही गड़बड़। फिर 2-4 महीने बाद कहता, प्रभु जी इस बार अगर हमने आपकी बात मान ली होती तब बच्चे गए होते। तो पॉइंट यहां पे कहने का ये है कि सिर्फ कहने से नहीं होता है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। सो फैमिली लाइफ हैज नथिंग फेवरेबल ऑफ परपेचुअल हैप्पीनेस। ही इज बर्न्ड, इफ ही इज बर्न्ड बाय द फायर ऑफ लेमेंटेशन एंड कंडेम हिमसेल्फ ऑफ बीइंग अनफॉर्चुनेट इन एम्पायर। तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, है ना। हम सिर्फ कह दें हम तो बड़े दुर्भाग्यशाली, हम तो वैसे हैं वैसे, कुछ न कुछ करेंगे नहीं, बस हम खाली बोलते रहेंगे। तो देयर हैज टू बी सम एक्शन, डू सम एक्शन, कुछ आप करके दिखाएं, कुछ बता के दिखाएं। तो यहाँ पे भगवत गीता का 18वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है, वहां पे बताया गया है कि एक परफेक्ट वैरागी के बारे में, जो सत्वगुण का वर्णन है। तो वहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो मेधावी ब्राह्मण होते हैं ना, मेधावी वैष्णव होते हैं, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और उन चीजों का त्याग करते हैं जो कृष्ण के लिए अनुकूल नहीं है, और उन चीजों को भगवान के सेवा में लगाते हैं जो अनुकूल है। यानी कि ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, तो जैसे भी हो वो ये कला सीख जाते हैं। जो मेधावी ब्राह्मण होते हैं, जो मेधावी सत्वगुणी होते हैं, वो ये कला सीख जाते हैं कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, इसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। देन दैट इज अ रियल रियनसिएशन। और अगला जो लास्ट में से बताया गया है कि वेल्थ गेट्स प्लंडर्ड बाय यक्षस। इसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अंतिम भाग में बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि वह उस संपत्ति के लिए दुखी हो जाता है जो प्राणों से भी प्रिय है, और जिसका अपहरण राजा लोग क्या करते हैं, भारी आयकर कर टैक्स के द्वारा करते हैं। और ये सब हम लोग आजकल देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से आजकल के समाज में टैक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, टैक्स किधर ज्यादा लगता है? जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उधर ज्यादा लगता है। जो स्पिरिचुअल चीजें हैं, जो पायस एक्टिविटीज वाली चीज, उनमें ज्यादा नहीं लगता, उनमें बल्कि होता भी नहीं है। तो बड़ा सरल है। आप अगर देखेंगे कि जहां पे भोग विलास की, जैसे कि पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, या फिर मॉल्स हैं, इन सभी में जाएंगे हेवी ड्यूटी कर है वहां पे। आप मंदिर में आइए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। भरपेट खिचड़ी खाइए, नो टैक्स। भरपेट आनंद लीजिए, नो टैक्स। खूब डांस कीजिए, कोई बोला तुमने 1 घंटा नाचा, पैसा निकालो, ऐसा है क्या? नहीं भाई, तुम नाचते रहो, है ना। यहाँ पे भक्तावतार प्रभु तो 24 घंटे नाचते रहते थे, जहां शंख बजाओ नाचते रहते थे, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन बाहर अगर किसी पब में आपने आधा घंटा भी नाचा ना, वो पहले ही आपको चार्ज कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इंद्र तृप्ति के लिए। तो आज भी टैक्स हावी तो है, लेकिन उन जगहों पे हावी है जहां पे लोग इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। लेकिन जहां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो आज भी, और बल्कि आगे 10,000 साल तक प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था की है कि वो लोग टैक्स से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि भगवान की सेवा, और सरकार भी इस बात को जानती है। तभी जो चैरिटी इंस्पेक्टर या कमिश्नर है वो जानते हैं कि भाई ये लोग वेलफेयर काम में लगे हैं, तो वो लोग भी हमारे को एटीजी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम भगवान की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए लगे हैं, तो सरकार भी इस बात को समझती है। हालांकि आगे चल के धीरे धीरे जब कलयुग का ये जो 10,000 साल जब बीतेगा, तो सरकार भी उसी बुद्धि की आ जाएगी, फिर वो भी समझने वाले नहीं होंगे। लेकिन कम से कम हम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। तो इस प्रकार से
कंक्लूजन में हम लोग ये समझ सकते हैं कि क्या ये संसार सच में रहने लायक नहीं है, क्या ये सच में से संसार ये फ्रस्ट्रेटिंग है, तो डिपेंड करता है ना। जैसे ब्राह्मणिकल इथोस क्या कहता है, ब्राह्मणिकल इथोस ये कहता है कि आप अगर इस संसार में अगर कोई आपको कष्ट आता है तो सहन करो, बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करते करते पार कर जाओगे, इधर मारा इधर बढ़ा दो, बर्दाश्त करते करते पार हो जाओगे। लेकिन क्षत्रिय स्पिरिट क्या कहता है, नहीं, टेक एक्शन। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो प्रभुपाद ने कहा है वी हैव टू बिकम ब्राह्मण विथ अ क्षत्रिय स्पिरिट, है ना। अगर हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण बने लेकिन क्षत्रिय स्पिरिट के साथ, तभी देखिए सुबह में मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद सब लोग जो है वो क्षत्रिय स्पिरिट में आ जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, इसको ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड, तो ऑर्गेनाइज में होना पड़ेगा। तो इस संसार में सिर्फ नीति नीति करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बैराग भी बनने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ एक्शन भी लेना पड़ेगा, और तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको सुखालयम और शाश्वतम बना सकते हैं। तो इन कंक्लूजन 3 लोग हैं, एक है मेटलिस्ट, दूसरा एथिस्ट और तीसरा डिवोटीज। तो मेटलिस्ट क्या कहते हैं, मेटलिस्ट कहते हैं ग्लैमराइज इट, है ना, इसको ग्लैमराइज कर दो। ग्लैमराइज का मतलब कि चकाचौंध, इस भौतिक संसार, इस जंगल को ना, इसका फायदा उठाओ, है ना। तो पार्टी है, क्लब है और रेस्टोरेंट्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, इन सभी जगह वो जगह जाके उसका आनंद भोगना चाहते हैं, मेटलिस्ट थिंकिंग। और एथिस्ट की थिंकिंग क्या होती है, डिमोनियक थिंकिंग, है ना, डिमोनियाइज इट। तो उसको क्या करते हैं वो लोग, नाश करने का चाहते हैं, उसको खराब करना चाहते हैं, उसको बर्बाद करना चाहते हैं, लूट लेना चाहते हैं, उग्रवाद फैलाना चाहते हैं, है ना, इस प्रकार का। लेकिन डिवोटीज क्या करते हैं, यूटिलाइज इट, इसको यूटिलाइज करते हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड को, इसी संसार को वो एक अपना लॉन्च पैड बनाते हैं। जैसे कि प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए हमें लॉन्च पैड की आवश्यकता होती है, तब जब लॉन्च पैड होगा तभी हम टेक ऑफ कर पाएंगे। तो दिस इज आवर लॉन्च पैड, इस जंगल को या इस भौतिक संसार को हम अपना लॉन्च पैड बनाएं, और भगवान ने जो भी सुविधा दी है उनको भगवान की सेवा में लगाएं, और देखेंगे कि यही सारी चीजें हमारा माध्यम बनेंगी जो हमें संसार से बाहर निकालेंगी। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यही मटेरियल वर्ल्ड या यही भौतिक संसार जिससे लोग बहुत चिढ़ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, वो यहाँ से निकल सकते हैं। और फाइनली एक स्टोरी सुनाऊंगा कि ये पद्म पुराण में आता है। अनंत शेष जी कहते हैं जनक महाराज के बारे में कि जब जनक महाराज जी जब यहाँ से निकल कर जा रहे थे आध्यात्मिक जगत की ओर, वैकुंठ की ओर, तो बहुत सुंदर उनके लिए विमान आया, और जो विमान आया तो उसमें उनको आसन दिया गया और महाराज को कहा कि महाराज अब आप वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करें। तो जैसे ही वो जा रहे थे तो अचानक कुछ हवाएं आई बहती हुई, और उनमें कुछ शब्द ध्वनि ले आई, और उन शब्द ध्वनि में क्या था कि जो नरकवासी लोग हैं वो सब जो है चिल्ला रहे थे कि महाराज आप तो महाजन हैं, आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, आपके हृदय में दया है, आपके हृदय में करुणा है, आप चले जाएंगे तो हम जैसे जीवों के हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचाइए। तो जनक महाराज जो है वो गए, नरक तो नहीं गए लेकिन नरक के द्वार पे गए, और जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे साक्षात यमराज जी आते हैं और उनको कहते हैं कि महाराज इधर कैसे, आपका टिकट तो कहीं और का था, आप इधर कैसे। बोले कि मुझे कुछ लोगों ने आवाज़ आया, मुझे लगा जाते जाते जरा मैं इनकी सुन भी लूँ। तो यमराज जी कहते हैं कि इनकी तरफ मत देखिए, ये बहुत पापी हैं, इन्होंने बहुत पाप किया है, और 4-5 वैरायटी ऑफ पाप भी बताए, इसने ये काम किया है, इसने अवैध संबंध बनाया है, इसको तो रौरो नाम के नरक में भेजा जाएगा, इसने नशा पान किया है, इसके मुंह में तो खौलता हुआ लोहे का जो तरल पदार्थ डाला जाएगा, इसने झूठ बोला, इसने ये किया। आप इनके चक्कर मत पड़िए, आप यहाँ से चले जाएं, इनको कष्ट में रहने दीजिए। तो वो सब जब चिल्लाने लगे, ये वो करने लगे, तो जाते जाते जनक महाराज ने कहा कि कोई तो उपाय होगा कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, भाई यहाँ तक आया हूँ कुछ तो कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज अगर आप कुछ करना चाहते हो तो एक ही चीज़ कर सकते हैं। क्या है कि आप अपने जीवन काल में कई बार भगवान का नाम लिए हैं और भगवान राम का नाम लिए हैं, किसी एक दिन का भी जो भगवान श्री रामचंद्र का जो नाम है उसका क्रेडिट अगर आप इनको दे देंगे तो ये सारे लोग बच जाएंगे। तो जनक महाराज कहते हैं कि ठीक है, तो मैं अपने एक दिन का जो भगवान का जो नाम है, जो राम का जो नाम लिया मैं इनको क्रेडिट, और जैसे ही बोला सारे बेड़ी वड़ी खुल गए और सब जो है यहाँ से जाने लगे। तो इस जंगल से बचने का यही उपाय है। क्या उपाय? अगर कोई शुद्ध भक्त हरिनाम के द्वारा हमारे ऊपर कृपा करे तभी से जंगल से निकल सकते हैं, नहीं तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। रिक्वेस्ट करें प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इसमें एक वर्णन आता है तीसरी पंक्ति में, आसाद्य दावम क्वचित अग्नि तप्तो, कि कभी कभी ये जो है जंगल में विचरण करता हुआ ऐसे स्थान में आ जाता है जहाँ पर जंगल की आग लगी है और अग्नि से तप्त हो जाता है, अग्नि में तप्त हो जाता है, मृत्यु नहीं होती। तो ये संसार
दावानल का वर्णन किया जाता है, लेकिन इसमें मृत्यु की बात नहीं आती कि मृत्यु होती है। तो इस बात को समझना है कि अग्नि में तपता है लेकिन मरता नहीं है ना। तो यहाँ पर ऐसे जीव का वर्णन किया गया है कि अलग अलग जन्मों में भी वो रहता है तो कष्ट पा रहा है और अग्नि में कष्ट पा रहा है। तो जैसे प्रभु जी ने पकोड़ा की बात करी, तो पकोड़ा तो फिर ये है कि भाई पक जाता है, फिर खा लिया जाता है, तो मतलब वो समाप्त हो गया। लेकिन जीवात्मा ऐसा नहीं है, वो अग्नि में तपता है और शरीर छोड़ता है, लेकिन दूसरा शरीर प्राप्त करता है और लगातार अग्नि, 3 प्रकार की अग्नि, 3 प्रकार के ताप उसको जो है प्राप्त होते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होता है। नरक में तो ऐसा भी है कि शरीर भी नष्ट नहीं होता है, उसको यातना शरीर प्राप्त होता है तो उसमें भी वो नष्ट नहीं होता है। लेकिन वैसे जो है यहाँ पूरा, चाहे नरक हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे स्वर्ग हो, सब जो है संसार है और दावानल है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता है। तो बस केवल एक ही उपाय है कि एक तो हमारा घर है, जिसे हम कहते हैं बैक टू गॉड हेड, भगवान का धाम, तो वहाँ पर आप जाओ या यहाँ पर रहो, लेकिन मृत्यु तो होनी नहीं है, आप कष्ट पर कष्ट भोगते रहेंगे, है ना। तो आजकल की जो शिक्षा है वो अगले जीवन को मानती नहीं है, तो इसलिए फिर वो कहते हैं कि ठीक है, इस जीवन में जितना भी जो कुछ भी करना है कर लो, और उसके बाद तो फिर अगला जीवन है ही नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है कुछ करने की। तो इसलिए हमारा जो सिद्धांत है वो ये है कि संसार ये जो है जंगल है और आग लगी हुई है, लेकिन इसमें मृत्यु नहीं होती है। इसलिए हम लोग रोज गाते हैं संसार दावानल लीढ़ लोका। तो दावानल में कष्ट पा रहे हैं, तप रहे हैं, लेकिन मर नहीं रहे हैं। तो इसके लिए राहत क्या है? राहत क्या है कि प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णव अवश्य, कि जो घना घनत्वम, जो बादल हैं, तो भगवान जो समुद्र हैं, तो उनका जो करुणा का जो जल है वो बादल बन करके जो है गुरु के रूप में वो जो है वर्षा करते हैं, तो अग्नि शांत हो जाती है। तो इस प्रकार से राहत मिलती है। लेकिन अगर पानी नहीं बरसेगा तो ये मत सोचिए कि इसमें आप जो है मर जाएंगे, आप मरते नहीं हैं, आप जन्म जन्म कष्ट भोगते हैं और कष्ट भोगते रहेंगे। तो ये सिद्धांत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन कमेंट्स और किसी का? पूछिए। तो जैसे आपने बताया कि जीवात्मा को जो पहला शरीर मिलता है संसार में, वो ब्रह्मा जी का शरीर मिलता है। तो जैसे हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान के द्वारा स्वयं ज्ञान दिया जाता है, वेदों का, शास्त्रों का, और परंपरा भी वैसे पहले वहीं से शुरू होती है। तो जो, और उनका पूरा शरीर बुद्धि का बना हुआ है। तो जब जी उस अवस्था में हम ये इंटेलिजेंस यूज ना कर नहीं पाए और ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाए, भगवान के द्वारा स्वयं दिया गया है, तो अभी क्या होप है फिर? वैसे तो हमारे करंट ब्रह्मा जी डिवोटी हैं और उनका धाम जाना जो है कन्फर्म है, क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं और उनका धाम जाएंगे, प्रभुपाद से कहते हैं। पर सारे ब्रह्मा ऐसे नहीं होते, क्योंकि है तो ये मटेरियल वर्ल्ड और बुद्धि भी मटेरियल ही है, तो कहीं ना कहीं भोग की इच्छा तो है ही है, तभी तो यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन भगवान इस संसार में भेजने के बाद भी बेस्ट पोजीशन दी है, ताकि कल को ये ना बोले कि देखो दूसरा फ्लैट तो दे दिया लेकिन उसमें बिजली की नहीं है, नल नहीं है, परेशान ना हो। सारी फैसिलिटी के साथ भगवान ने यहाँ भेजा, लेकिन अपने कर्मों के कारण वहाँ से गिरते गए गिरते गए गिरते गए और गिरते ही जा रहे हैं। तो गलती कहीं भी किसी से भी हो सकती है। हाँ, उन लोगों से नहीं हो सकती जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं या शुद्ध भक्तों का अनुगमन कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, वही एकमात्र है। तो गड़बड़ी कहीं से, हमने ब्रह्मा जी के बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं। अब देखिए ब्रह्म विमोहन लीला हो गया ना कंफ्यूज, तो कंफ्यूज तो कोई भी हो सकता है, इस संसार में कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, भगवान को छोड़ के कोई भी कंफ्यूज, कोई भी माया के चक्कर में पड़ सकता है। कंफ्यूज होने की माया के चक्कर में, क्योंकि ये संसार बनाया इसी तरह गया है। तो जनरली ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो तो वैसे यस बुद्धि का बना हुआ है, ऐसी गलतियां जल्दी वहां से नहीं होती हैं, लेकिन उनसे होगी ही नहीं ऐसा भी नहीं है, हो सकती है। एक प्रश्न होता है प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया पकोड़े के एग्जाम्पल से बताया आपने, तो प्रभु जी ये सब में जरूरी है कि पूरा कंप्लीट फ्राइड होना जरूरी है? अगर ऐसा कंप्लीट फ्राइड होने की कंडीशन है, इन दैट केस फिर कृपा का रोल कहाँ पे आएगा? देखिए ये जो पकोड़े का एग्जाम्पल दिया गया वो यहाँ पे सिर्फ इतना बताने के लिए दिया गया है कि कष्ट तो हर किसी को आएगा, चाहे भगवान के कोई शुद्ध भक्त हो
या फिर कोई नॉर्मल संसार का व्यक्ति हो, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, उस कष्ट को कृपा की तरह लेते हैं, वो लर्निंग्स टीचिंग्स की तरह लेते हैं, वो स्टेपिंग स्टोन की तरह लेते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और जो संसारी लोग होते हैं वो सोचते हैं अरे ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है ना, ये तो चलता रहेगा। वो ये नहीं सोचते कि ये उनको वार्निंग दी जा रही है ना। तो कृपा का यहाँ पे क्या आता है कि जो कृपा होती है, जैसे मान लीजिए कोई भक्त है, उसको संसार में कष्ट आ रहा है, लेकिन अगर वो भक्तों के संपर्क में आता है, जैसे बड़ा सरल एग्जाम्पल है, किसी के घर में कोई मृत्यु हो गई है ना, कष्ट में जल रहा है, वो तड़प रहा है वो, लेकिन ऐसे में उसके घर में भागवत पुराण की कथा हो जाती है, भगवत गीता का अध्ययन हो जाता है, तो उसको बहुत सुकून मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कष्ट खत्म हो गया, वो रहता है, लेकिन ये कृपा है। उस कृपा को कानों के माध्यम से सुनने के साथ हृदय को बड़ा संतुष्टि मिलता है। तो ये चीज़ें तो सॉल्व नहीं होने वाली, ये गड्ढे तो वैसे ही रहेंगे। हम अपना सॉकर ठीक कर ले, सॉकर ठीक करेंगे तो गड्ढों का पता नहीं चलेगा, गड्ढे ठीक नहीं कर सकते। समझ रहे ना, ये भी एक एग्जाम्पल है। हरे कृष्ण। यस माता जी, टाइम तो हो गया वैसे। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी जैसे 12 महाजन हैं, उनमें से तो जैसे स्वयंभू, नारद, शंभू, कुमार, कपिलो, मनु, तो बाकी सबका तो समझ में आता है अच्छी तरह से उनकी भक्ति के बारे में। प्रहलाद महाराज बचपन से करते थे, और ब्रह्मा जी पहले जीव है, या शिव जी के बारे में, नारद जी के बारे में भी पता है। तो जनक महाराज के बारे में ज़्यादा सुना नहीं कभी, तो मतलब ये कैसे स्थापित किया कि वो हिज महाजन, कुछ उनके बारे में कुछ ज़्यादा लीला पढ़ने को भी नहीं मिलती है, तो क्या बता सकते हैं कुछ कि वो कैसे महाजन है, हाउ ही इज ए महाजन? जनक जी जो है वो तो भगवान के शुद्ध भक्तों में से है, उनका वर्णन शास्त्रों में आता है। शुरू से ही जनक जी, जनक वास्तव में एक लाइनेज, एक टाइटल है ना। उन जनकों में जितने भी लोग आए हैं सबके सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और खास करके भगवान श्री रामचंद्र जो हैं उनके शुरू से ही वो अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं। वैसे ज़्यादा डिटेल तो मेरे को जनक जी का पूरा बस रामायण के बेसिस पे जो हम लोग को आइडिया है वो उसके बेसिस पे है। अब भगवान ने उनको महाजन बनाया, पता नहीं प्रभु जी कुछ बता सकते हो कि वाई जनक महाराज इज महाजन? जो सबसे पहले जनक हुए थे वो महाराज निमि के शरीर का मंथन करने से हुए थे, तो वो जनक कहलाए। फिर उनकी जो है पुत्र परंपरा में जितने भी राजा हैं वो सब जनक कहलाए, लेकिन सबके अलग अलग नाम थे। जैसे श्री राम के जो ससुर हैं, सीता के पिता हैं, तो वो सीरध्वज नाम के जनक हैं, और उन्हीं की ही पुत्र परंपरा में भगवान कृष्ण के समय में जो जनक थे उनका नाम था बहुलास्व, तो बहुलास्व नाम के जनक। तो सब राजा जो है जनक कहलाए। तो जो महाराज निमि हैं तो वे जो है जनक के पिता हैं। तो वो जो महाराज निमि हैं वो अभी भी हैं, वो अभी भी हैं। तो जो समझ में यही आता है कि यहाँ पर जो जनक कहा गया है वो उन निमि को कहा गया है, क्योंकि वैकुंठ तो बहुत से लोग चले गए, तो महाजन तो वो हैं जो इस भौतिक जगत में हैं, और वो जो है अधिकारी हैं आध्यात्मिक ज्ञान के या कृष्ण का संदेश देने वाले अधिकारी हैं। तो महाराज निमि को भी जनक कहा जा सकता है। और वो जो है सब प्राणियों की पलकों में निवास करते हैं। तो उनको जो है जब जीवित कर दिया था देवताओं ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए जहाँ दोबारा मृत्यु होगी। क्योंकि वशिष्ठ मुनि ने साथ दिया था तो निमि की मृत्यु हो गई थी, तो देवताओं ने उनको जीवित कर दिया। तो बोले नहीं, मुझे ऐसा शरीर नहीं चाहिए जहाँ दोबारा मृत्यु होती है। तो देवताओं ने कहा ठीक है, आप जो है सब प्राणियों की पलकों में निवास करिए, और पलकों में जो होती ना, पलकें बंद होती हैं, तो उससे जो है मतलब आपकी उपस्थिति का अनुभव होगा। तो फिर ये महाराज निमि है कि भगवान के बहुत बड़े भक्त है ना। तो बाकी सभी राजा जनक हुए हैं लेकिन वैकुंठ चले गए, लेकिन जो यहाँ पर हैं इस भौतिक जगत में हैं तो वो जो है मतलब महाजन 12 महाजन हैं जो कि हैं इस समय। तो ऐसे जैसे नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, इस तरह से जो है प्रहलाद जी हैं, वो भी हैं इस सुतल लोक में निवास करते हैं। बलि भी सुतल लोक में निवास करते हैं। तो ये जो इस भौतिक जगत में हैं तो उन्हीं को ही मतलब 12 महाजनों। तो प्रभुपाद चले गए, भगवान के धाम में चले गए। तो जो हैं और दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनको कहा है।
तो महाजन, जैसे प्रभु जी ने बिल्कुल सही कहा, महाजन को नाम से ही पता चलता है। जैसे जब हम सब जन हैं और वो दे आर ऑन उपवास, यानी एक एलिवेटेड लेवल, तो उनकी प्रीचिंग की जो पावर है, जो शक्ति है, उसका इफेक्ट आज भी देखा जाएगा। तो जो जनक लाइनेज में जो राम जी के ससुर आते हैं, उनका भी ऐसा प्रीचिंग इफेक्ट था, ऐसा प्यूरिटी था कि उन्होंने नरक के द्वार पे गए, उतने लोगों को मुक्त करा दिया। तो एक पॉइंट ये भी है प्रभु जी का कहने का कि भाई वो हमेशा विद्यमान रहते हैं और भगवान ने उनको अपना प्रिंसिपल प्रचारक बनाया हुआ है। तो ऐसे प्रचारक जिनके शिक्षा से, जिनके उपस्थिति से जन का उद्धार हो जाए, वही महाजन है, न कि सिर्फ टाइटल वाला महाजन। नहीं, मैंने ये बताया कि जो वैकुंठ चले गए तो हम 12 महाजन में उनको नहीं मतलब शामिल कर उसमें रहे हैं, काउंट नहीं करेंगे, है ना। और उनकी प्रीचिंग नहीं थी। उन्होंने तो, यमराज ने कहा था कि आपने एक बार जो राम का नाम बोला था तो आप उसका पुण्य दे दीजिए, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर का पुण्य दे दिया। तो पूरे जीवन भर का पुण्य दे दिया तो नरक से केवल मुक्त नहीं हुए बल्कि वैकुंठ चले गए। वो तो नरक की यातना से मुक्त होने के लिए यमराज ने कहा था कि आप एक राम का नाम का जो पुण्य है दे दीजिए। उन्होंने तो पूरे जीवन भर का पुण्य दे दिया, तो नरक की यातना से ही नहीं छूटे, तो वैकुंठ चले गए, है ना। तो वो एक अलग बात है। तो जनक महाराज चले, वो भी चले गए वैकुंठ। तो महाजनों में हम उनको नहीं गिन रहे, हम महाजन में उनको गिन रहे हैं जो इस भौतिक जगत में हैं। जैसे ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं महाजनों में, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये राम जी के जो ससुर हैं वो जनक नहीं है, 12 महाजन। प्रभु जी कह रहे हैं कि जो राम जी के ससुर है वो महाजन नहीं है, जो निमित जो थे ना जनक, वो वाले है ना प्रभु जी। हाँ, ये नया अपडेट है। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, और प्रेमानंदे हरि।